ये कहानी लिंडा नाम की एक मेहनती ऑफिस गर्ल से शुरू होती है जो अपने प्रोजेक्ट पर पूरी लगन से काम कर रही थी। तभी उसका कलीग डोनोवन उससे उस प्रोजेक्ट की फाइल मांगता है जिसे लिंडा अकेले ही तैयार कर चुकी थी। लिंडा फाइल दे देती है और मीटिंग में शामिल होने की इच्छा जताती है, लेकिन डोनोवन कहता है कि वो सब संभाल लेगा। ये सुन लिंडा खामोश होकर अपने दूसरे कलीग चेस के पास चली जाती है जो अपनी क्रश से बात कर रहा था, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। ये देख लिंडा मीटिंग रूम में डोनोवन का प्रेजेंटेशन देखने जाती है और उसे पता चलता है कि डोनोवन ने इस प्रोजेक्ट को अपनी मेहनत बताकर पूरा क्रेडिट ले लिया है। ये जानने के बाद भी लिंडा कुछ नहीं कहती और अपने घर आ जाती है, जहाँ फोटोग्राफ्स को देखकर पता चलता है कि लिंडा को एडवेंचर ट्रिप का बहुत शौक है, पर दोस्त के नाम पर सिर्फ उसके पास एक तोता है और वो टाइम पास के लिए सर्वाइवल शो देखती है और अकेले ही जिंदगी में आगे बढ़ रही है। अगले दिन ऑफिस में नया बॉस ब्रेडली आता है और लिंडा उसकी नजर में आने के लिए उसके पास चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके मुंह पर खाना लगा है, इसलिए ब्रेडली को लिंडा पसंद नहीं आती। लेकिन ऑफिस में ब्रेडली के फादर फ्रैंकलिन उसे बताते हैं कि लिंडा ने अकेले ऑफिस संभाला था, इसलिए उसकी काबिलियत पर शक मत करना। लेकिन ब्रेडली इस पर ध्यान नहीं देता और लिंडा को ऑफिस के एक कोने में शिफ्ट कर देता है, साथ ही डोनोवन को प्रमोशन दे देता है। डोनोवन के साथ हंसी मजाक देखकर कलीग रिवर बताती है कि डोनोवन का प्रमोशन कॉलेज दोस्ती की वजह से है। ये सुन गुस्से में लिंडा ब्रेडली के केबिन में जाकर कहती है कि मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस को इग्नोर कर 6 महीने पहले आए डोनोवन को प्रमोशन देना गलत है। इस पर ब्रेडली लिंडा से कहता है कि वह एग्जीक्यूटिव मटेरियल वाला नहीं है, उसे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो मीटिंग से लेकर कंपनी की ग्रोथ तक संभाल सके। ये सुन लिंडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ब्रेडली कहता है कि अगर वो बैंकॉक मर्जर डील फाइनल कर देती है तो उसे भी बड़ा मौका मिलेगा। लिंडा शर्त मान लेती है। अगले दिन वो ब्रेडली, डोनोवन और बाकी टीम के साथ बैंकॉक के लिए उड़ान भरती है और प्रोजेक्ट पर काम शुरू करती है, जबकि डोनोवन उसका पुराने सर्वाइवल शो का वीडियो दिखाकर मजाक उड़ाता है। लेकिन लिंडा को जब पता चलता है कि सब उसके ऊपर हंस रहे हैं तो उसके आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा भर जाता है। वो फाइल डिलीट कर देती है, पर तभी प्लेन डिसबैलेंस होने लगता है, जिससे डोनोवन जो बिना सीट बेल्ट लगाए बैठा था वो अपना कंट्रोल खो देता है और जैसे ही प्लेन का एक हिस्सा टूटता है वो डिसबैलेंस होकर उसी टूटे हुए रास्ते से बाहर गिरने लगता है। लेकिन लिंडा उसे पकड़कर अंदर खींचना शुरू कर देती है, पर डोनोवन उसी का गला दबाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी जगह पर सुरक्षित बैठ सके। ये देख लिंडा तुरंत एक फोक उठाती है और उस पर हमला कर उसे प्लेन से बाहर गिरा देती है। इतने में प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है, लेकिन लिंडा प्लेन से बाहर निकलकर समुद्र की सतह पर तैरने लगती है। अगली सुबह जब वो जागती है तो आइलैंड के एक किनारे पर होती है और पास में ही उसे ब्रेडली भी बेहोश हालत में पड़ा दिखाई देता है, जो बहुत ज्यादा जख्मी था। तभी मौसम और पानी की हलचल को देख लिंडा को पता चलता है तूफान आ सकता है, इसलिए वो अपनी सर्वाइवल स्किल की मदद से शेल्टर बनाती है और फिर बारिश के पानी को पीने के लिए जमा कर लेती है। रात भर तूफान और भारी बारिश में लिंडा ब्रेडली का ख्याल रखती है और जब अगली सुबह ब्रेडली होश में आता है तो लिंडा उसे पानी पिलाती है। जब ब्रेडली को पता चलता है कि लिंडा ने ही उसकी जान बचाई है तो वो उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद लिंडा अकेले ही सारा काम करती है, लड़कियों की मदद से आग जलाती है और इस सर्वाइवल लाइफ से काफी खुश होती है, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहती थी, इसलिए वो हर काम बड़े अच्छे से करती है। लेकिन जैसे ही ब्रेडली थोड़ा रिकवर होता है तो वो फिर से अपनी बॉसगिरी झाड़ने लगता है, जिससे गुस्सा होकर लिंडा अपना सामान लेकर वहाँ से दूर चली जाती है, जिससे शुरुआत में तो ब्रेडली पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन रात में भारी तूफान उसका शेल्टर बर्बाद कर देता है और वो कुछ नहीं कर पाता। इसी बेबसी में अगले दिन जब लिंडा उसके पास आती है तो वो उसे सॉरी बोलता है। इसके बाद लिंडा भूख मिटाने के लिए एक पिग का शिकार करती है और रात में दोनों आग पर पकाकर पोर्क खाते हैं। अगली सुबह नहाने के दौरान लिंडा को एक रेस्क्यू बोट नजर आती है, लेकिन वो उससे ना तो हेल्प मांगती है और ना ही ब्रेडली को उसके बारे में कुछ बताती है। इस तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और ब्रेडली बोट बनाने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं होता, इसलिए अब वो लिंडा से गुजारिश कर उससे सर्वाइवल स्किल सीखता है और लिंडा उसे पहाड़ की एक चोटी पर ले जाती है और दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात में भी लिंडा अपने मरे हुए पति का जिक्र करती है, जबकि ब्रेडली उससे अपने गुस्सैल पिता के बारे में बताता है।
लेकिन अगले दिन ब्रैडली लिंडा को नशीला खाना खिलाकर उसे मरने के लिए छोड़ देता है और खुद बोट से भागने की कोशिश करता है। पर जल्द ही लिंडा होश में आ जाती है और उसे पानी में डूबने से बचाकर एक नई जिंदगी देती है। लेकिन वो ब्रैडली को माफ नहीं करती, बल्कि अगले दिन उसे पैरालाइज करने वाला ऑक्टोपस खिलाकर खूब टॉर्चर करती है। पर कुछ समय बाद वहाँ ब्रैडली की फियांसे जूरी रेस्क्यू टीम के साथ पहुँच जाती है, जिसे देख लिंडा बिल्कुल भी खुश नहीं होती और बहाने से उसे खाई के पास ले जाकर उसे खाई से गिरते हुए देखती रहती है। पर जल्द ही ब्रैडली को जूरी की रिंग मिल जाती है और ब्रैडली का शक लिंडा पर जाता है, जिससे ब्रैडली उसे मारने की कोशिश करता है। पर लिंडा खुद को एक सेफ जगह छुपा लेती है और फिर ब्रैडली को उस जगह ले जाती है जहाँ जाने से पहले उसने खुद मना किया था, क्योंकि वहाँ एक बंगलो था और वो दोनों बच सकते थे। लेकिन लिंडा ने ऐसा नहीं किया। ब्रैडली जब उस बंगलो में जाता है तो लिंडा गन लेकर उसे मारने पहुंच जाती है, पर ब्रैडली उसके सामने प्यार का नाटक कर उस पर चालाकी से हमला करने की कोशिश करता है। पर वक्त रहते लिंडा खुद को बचाकर उसकी जान ले लेती है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि लिंडा एक अमीर विमेन बन चुकी है और उसकी सर्वाइवल स्टोरी पब्लिश होने के बाद अब वो खुद की सेल्फ हेल्प बुक लिख रही है। इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो।